प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम 5वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और 4 अगस्त की है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गद्यांश है और गद्यांश से हम कुछ नया पढ़ने समझने वाले हैं। इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। समाज की सेवा अपनी सेवा है। प्यारे बच्चों, जब समाज में किसी की सेवा करते हैं तो ये समझिए कि हम अपने आप की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। समाज से हम अलग नहीं हैं और हर एक इंसान समाज का ही हिस्सा होता है। समाज यानी कि आसपास पड़ोस, हमारा पूरे आस पड़ोस को हम समाज कहते हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। हम अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास कूड़ा नहीं करना चाहिए। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारा आसपास कैसा है, हमारे गली वाले कैसे लोग हैं, हमारे मोहल्ले वाले कैसे लोग हैं, हम कैसे दोस्तों के साथ खेलते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। अगर हमारे दोस्त बुरे हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे काम करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उनके साथ गंदे काम करने में लग जाते हैं। इसलिए हमें जब भी अपने दोस्त बनाने चाहिए, बड़े सोच समझ करके बनाने चाहिए, ताकि हम गंदे न हो सके। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तो हम हंस नहीं सकते। हमारे घर का मेंबर अगर किसी प्रॉब्लम में है, किसी बीमारी में है, किसी दुख में है और वो रो रहा हो, कराह रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम भी हंस नहीं सकते, हम भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे घर का कोई सदस्य अगर सुखी नहीं है, दुखी है, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है, अगर हमें अपने आप को खुश रखना है, तो अपने परिवार, अपने पड़ोस को भी हमें सुखी रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें सुखी रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो हमें अपने परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन सबकी केयर करनी पड़ेगी। साथ में हमें अपने पड़ोस की भी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी ही हमारे काम आता है। और जब आप पड़ोसी की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो पड़ोसी भी आपके लिए जान देने को तैयार होता है। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज का अंग हैं जिसमें हम रहते हैं, है ना। तो हर एक इंसान से परिवार बनता है, परिवार से आस पड़ोस बनता है, और पड़ोस ही तो समाज है। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि उनके पास समय नहीं है, समय की कमी के कारण वो समाज की, आस पड़ोस की सेवा नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये काम वो काम और पता नहीं कितने सारे काम गिना देते हैं, लेकिन ये शिकायत सही नहीं है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप पड़ोस में किसी की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप टाइम ज़रूर निकालोगे और आपको टाइम मिल जाएगा। ये तो सिर्फ बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, आपने डीजे बजाया, बड़ी तेज़ आवाज़ में आप गाने सुन रहे हैं, तो आप सबसे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि यह सही नहीं है। आपका पड़ोस अगर सुखी नहीं है, अगर प्रॉब्लम में है, सपोज कीजिए आपके पड़ोस में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है और आप डीजे बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंसान नहीं हैं, समाज के लायक नहीं हैं, आप गली मोहल्ले के लायक बिल्कुल नहीं हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका पड़ोस जो है वो बड़े बड़े गाने बजाने लग जाएगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके आसपास पड़ोस में जो बच्चे हैं वो बहुत शोर मचाने लग जाते होंगे। आपका
कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट को दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके उसे ज़रूर करना चाहिए। जब आप अपने पड़ोस के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका पड़ोसी भी आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगा। तो प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो आपके पड़ोस से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से देखो पड़ोसी हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, और आपस में मिलजुल करके रहना बड़ा अच्छा लगता है। जब हम मिलजुल करके रहते हैं और जब सभी लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं तो वहाँ पर काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और साथ में हमें सुकून मिलता है, रिलैक्स भी मिलता है। पहला सवाल है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? मनुष्य पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो हमारे ऊपर संगति का, समाज का, हमारे पास पड़ोस का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है संगति का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। संगति यानी कि समाज का, पड़ोस का, आसपास पड़ोस का, संगति का हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर बहुत असर होता है। दूसरा सवाल है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो देखो, जब हमारे घर का कोई सदस्य दुखी हो, परेशान हो, वो दुख से रो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम भी हंस नहीं सकते, हम भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि जब हमारे घर के लोग, हमारे पास पड़ोस के लोग दुखी हैं, सुखी नहीं हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम भी दुखी हो जाते हैं, हम हंस नहीं सकते। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वयं को अगर आप सुखी रखना चाहोगे तो आपको अपने परिवार की केयर करनी पड़ेगी। देखो, आपको अपने परिवार की सेवा करनी पड़ेगी, अपने पड़ोस को भी सुखी रखना होगा। तो जब आपका परिवार सुखी होगा, आपका आसपास पड़ोस सुखी होगा, तो आप भी ज़रूर सुखी रहोगे। और अगर आपका परिवार, आपके घर में कोई दुखी है, आपके पास पड़ोस में कोई दुखी है, तो आप भी ऐसी कंडीशन में खुश नहीं रह पाओगे। तो चलिए चौथा सवाल है, गतिविधि। आपके विचार से हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों की, अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस गतिविधि के लिए आप अपने बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी गली के लिए, जिससे कि वो लोग खुश रह सकें? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। चौथा आपकी गतिविधि, एक्टिविटी है, हम अपने पड़ोसियों की और समाज की अनेक प्रकार से सेवा या सहायता कर सकते हैं। जैसे किसी तकलीफ़ में अगर पड़ोसी है, आपके आसपास गली वाले हैं, तो उन्हें आप दवाई दिला सकते हैं या उन्हें अस्पताल पहुंचा सकते हैं, उन्हें गर्म पानी पिला सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। और आसपास पड़ोस में आप शोर खुद भी ना करके दूसरों को भी शोर ना करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा है, खाने पीने की समस्या हो अगर आपके पड़ोस में, तो कुछ आर्थिक मदद आप कर सकते हैं अपने घर वालों से। आपने कहा कि थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दीजिए, मेरी दोस्त के घर में खाने के लिए नहीं है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। शादी विवाह में उनका हाथ बटा सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं शादी विवाह फंक्शन में, तो गली में अगर एक शादी है तो आप इन्वॉल्व होकर के वहाँ पर हर छोटा बड़ा काम उनके साथ कर सकते हैं। चौथा है, कोरोना काल में लोगों में जागरूकता फैलाएं आप। अगर किसी के घर में कोरोना हो जाए तो उनसे दूर न रह करके बल्कि उनकी केयर करना, उनका हौसला बढ़ाना, ताकि उन्हें भी लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति या मुश्किल घड़ी में उनके साथ कोई खड़ा है। पाँचवा है, नेट खत्म होने पर अपना हॉटस्पॉट ऑन करके पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, आपकी ऑनलाइन क्लास से चल रही होंगी, तो क्या होता है, डाटा कई बार ख़त्म हो जाता है। तो आपका जो पड़ोस में कोई रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, मुझे अपने आप आज की वर्कशीट करनी है, वीडियो देखनी है आशीष सर की, तो आप अपना नेट ऑन कर सकते हैं, हॉटस्पॉट, और अपने पड़ोसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के बाद पड़ोसी भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए पांचवा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखी का
तो सुखी का आप लिखोगे दुखी। ठीक है, एक आदमी सुखी होता है, दूसरा दुखी होता है, दूसरा है स्वच्छ। तो स्वच्छ यानी कि साफ, इसका उल्टा होता है दूषित। दूषित यानी कि गंदा। तो सुखी का दुखी, स्वच्छ का दूषित। तो ये है आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।